हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है डे 2 इन स्पेन। एंड जैसे आप देख सकते हो, वी आर इन सी लाइफ बेनलमेडीना। बेनलमेडीना इज़ द नेम ऑफ द सिटी जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है फॉर 5 डेज़। एंड गाइस, वेद के आने से पहले हम लोग ऐसी जगह बिल्कुल नहीं घूमते थे। ऐसी जगह से बोलूँ तो ये सी लाइफ, ये ज़ू, पार्क्स, नेवर। लेकिन वेद के आने के बाद अब ट्रिप्स पे हम लोगों को प्रायोरिटी वेद को देनी होती है कि हम ऐसी कुछ चीज़ें देखें जिसमें वेद एंजॉय करें। एंड वेद को इन्हीं सब छोटे बच्चों को इन्हीं सब चीज़ों में मज़ा आता है। चाहे तो उनको ज़ू लेके जाओ, बीच पर लेके जाओ, पार्क्स में लेकर जाओ, अम्यूज़मेंट पार्क्स, या फिर ये सी लाइफ दिखाओ। तो इस बार हम लोग वेद को लेकर आए हैं सी लाइफ दिखाने के लिए। एंड ये सी लाइफ था बेनलमेडीना सिटी में, जो है स्पेन के सदर्न पार्ट में लोकेटेड। एंड गाइस, यहाँ पे ये छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया था। एंड आप ये देख सकते हो, ये छोटी छोटी फ़िश, वेद कितना खुश हो रहा है। बच्चों को तो यही एंटरटेनमेंट चाहिए ट्रिप्स पे, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एंड वेद वॉज रियली वेरी एक्साइटेड। तो हम लोगों ने भी सोचा कि इट्स ओके, बच्चा साथ में है तो बच्चे के हिसाब से ही ट्रिप करनी चाहिए। सो दैट वॉज इट। और आप देखोगे इस वीडियो में कि वेद ने कितना एन्जॉय किया है इस प्लेस पर। वेद फिश को फ्लाइंग किसेस दे रहा है, उसको इतना ही खुशी हो रही है फिश देख करके। एक्चुअली वेद ने पहली बार इस तरीके से फिशेस को देखा है। इससे पहले उसने ज़ू में फ़िश को देखा है, बट वहाँ पे छोटी छोटी 2-4 ही थी। बट ये तो पूरा एरिया ही डेडिकेटेड है फ़िश के लिए, तो यहाँ पे तो उसको अलग ही इंटरेस्ट आ रहा है। एंड ये थी जेली फ़िश। फ़िश में भी इतनी वैरायटीज़ होती हैं कि बस आप देखते रह जाओगे। एंड ये देखो, वेद भी आपको भी करके दिखाएगा फ़िश क्या कर रही है। एंड हाउ हैप्पी ही इज़। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दिखाई हुई थी कि कैसे ओशियन में प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम इकट्ठा होता रहता है, द वेस्ट इन द ओशियन। एंड ऑब्वियसली एवरीवन नोज प्लास्टिक कितना डेंजरस होता है। सिमिलरली सिगरेट का भी इम्पैक्ट दिखाया था कि सिगरेट आप जो ऐसी फूंक के उसको अर्थ पे डाल देते हो, वो भी डेंजरसली इकट्ठी होती रहती है ओशियन में। इट इज़ इक्विवेलेंट टू प्लास्टिक इटसेल्फ। तो काफ़ी आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी। गाइस, ट्रस्ट मी, प्लास्टिक यूज़ करना बैन कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर दिस प्लानट एंड ऑल्सो फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड। सो वी शुड स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। एंड यहाँ पर हम लोग आ चुके थे एक दूसरे सेक्शन में, जहाँ पर थी छोटे छोटे फ़िश। यहाँ पे मैं वेद को लेकर आई और वेद अभी तक थक चुका था, तो वो मेरी गोदी में ही आ गया। एंड यहाँ पे मुझे देखिए एक बहुत ही वियर्ड सी फ़िश, ऐसे नहीं लग रहा जैसे स्नेक हो, ये वाटर स्नेक, बट दैट वाज नॉट वाटर स्नेक, था तो ये कोई फ़िश की वैरायटी। एंड इसका नाम भी नहीं मेंशन था यहाँ पे, सो वी वर क्लूलेस। बट बहुत ही अजीब दिख रही थी ये फ़िश, मुझे तो बहुत ही गंदी दिख रही थी। बट अब वेद यहाँ पे करके दिखा रहा है कि फ़िश पानी कैसे पीती है।
सो यहाँ पर बच्चों के लिए एक न्यू एक्टिविटी थी कि यहाँ पर एक ये ब्रश था और नीचे फॉसिल थे, तो आपको बेसिकली रेत हटा के फॉसिल डिस्कवर करने थे। फॉसिल में आई थिंक डायनासोर के वोन्स वगैरह थी। आई एम नॉट श्योर ये असली डायनासोर होगा, ऑब्वियसली असली तो नहीं लग रहा था। बच्चों को वो डिस्कवर करना था और रेत वगैरह हटा के। एंड फिर हम आए इस सेक्शन में जो बिल्कुल एक्वेरियम जैसे फील दे रहा था। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा टर्टल भी देखा हम लोगों ने। इतना बड़ा सी टर्टल मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पर थी छोटे छोटे फ़िश भी, लेकिन यहाँ पे बड़ा सा टर्टल भी था। एंड ये था एक बड़ी फ़िश। ये बड़ी फ़िश देख के तो मुझे भी डर लग रहा था एक्चुअली में। एंड अभी आपको दिखेगा सी टर्टल, वो तो बहुत ही डेंजरस था। मुझे ऐसा लगता था कि टर्टल, ये आ गया ये सी टर्टल, मुझे ऐसा लगता था टर्टल बहुत स्लो होते हैं, मतलब क्योंकि मैंने उनको हमेशा ग्राउंड पे देखा है, तो ग्राउंड पे आपने देखा ही है ना, टर्टल इतने वो नहीं होते। लेकिन पानी के अंदर तो दे वर वेरी वेरी एक्टिव। एंड गाइस ये देखो कितनी प्यारी फ़िश है और इसका कलर, ये वाली फ़िश तो मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी। एंड इस एरिया में थी डार्क कलर की फ़िश। गाइस ये फ़िश देख के तो बहुत ही अजीब फील हो रहा था। आई मीन इससे पहले सारे जो फ़िश थी वो कितनी सुंदर थी, कितनी कलरफुल, कितनी ब्यूटीफुल। एंड ये वाली फ़िश उतनी ही अगली थी। आई मीन एक तो ब्लैक कलर की बहुत ही अजीब सी दिख रही थी, पता नहीं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई ये वाली फ़िश। ये हम लोग आ गए हैं एंड की तरफ। एंड यहाँ पर था एक प्रोजेक्टर, एक नहीं था एक्चुअली, यहाँ पे 5-6 प्रोजेक्टर थे।
उन प्रोजेक्टर्स में बिल्कुल वेव वाला व्यू दिया था, जैसे कि आप बीच के किनारे या समुद्र के किनारे खड़े हो तो वो वेव आपकी तरफ आती हुई दिखेंगी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वही फील आ रहा था कि जैसे वेव वाटर वेव्स मेरी तरफ आ रही हैं, बट था ये सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड। एंड इस टाइम तक आते आते हम लोग थक चुके थे, तो हम लोग वहाँ से एग्ज़िट लिया। हम लोगों ने एग्ज़िट लेने पर ये आउटसाइड एरिया था सी लाइफ का, कितना सुंदर है ना, ये पाम ट्रीज़ एंड क्लीन रोड्स, एंड पाम ट्रीज़ के पीछे ही एक बहुत बड़ा बीच है। बीच की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, एंड स्टे ट्यून, तब तक आप देखते रहिए। गाइज़ ये सब बाहर का नज़ारा था, बहुत खूबसूरत था, एंड इट वाज सनी, इट वाज प्लेजेंट, एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो इतनी गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे नॉर्मली स्पेन हॉट रहता है, बट इस टाइम पर हॉट नहीं था बिल्कुल भी, काफ़ी प्लेजेंट वेदर था।